Comparison of SN1 and SN2. कंपैरिजन ऑफ SN1 एंड SN2, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ SN1, एक पॉइंट यहाँ पे लिख सको तो चलो कोई बात नहीं, बाद में लिख लेना फिर। चलो कंपैरिजन ऑफ SN1 एंड SN2, देखो टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो पहले देख लो फिर बनाना। चलो इस साइड लिखेंगे SN1, यहाँ लिखो SN1 और इधर लिखो SN2। पहला पॉइंट फर्स्ट, कि देखो SN1 का जो रेट ऑफ रिएक्शन है कैसे लिखते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ एल्काइल हैलाइड तो होगा ही। चलो RX लिख देते हैं, एल्काइल हैलाइड जनरल ले लेते हैं, नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे। RX एल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करता है, बताओ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है क्या? नहीं करता है, ठीक है। यहां देखो SN2 है, ऑर्डर 2 होगा तो दोनों पे डिपेंड करेगा। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX, पहले तो रेट लॉ आना चाहिए, RX और न्यूक्लियोफाइल दोनों का मोलर कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 2। अब ये बताओ ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन या बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है? यूनिमॉलिक्यूलर। कैसा है ये? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ, ये बताओ यूनिमॉलिक्यूलर या बाइमॉलिक्यूलर है? कैसा है? बाइमॉलिक्यूलर। मतलब देखो बाइमॉलिक्यूलर का क्या मतलब, देखो दो मॉलिक्यूल होगा आरडीएस स्टेप के अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहा होगा, कौन कौन? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। किसके? कॉलिजन से। कितने मॉलिक्यूल? देखो मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूलरिटी तुम लोग पढ़े होंगे, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है कि कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करता है, कोलिजन करके क्या बनाता है? प्रोडक्ट बनाता है। तो वो तुम्हारा क्या होता है? मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और एल्काइल हैलाइड दोनों पार्टिसिपेट करता है SN2 के अंदर, इसलिए बोलते हैं बाइमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अब थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट ऑर्डर क्या होता है इस रिएक्शन का? ऑर्डर कितना होता है? 1। देखो तुम लोग पूरा डिटेल में लिख सकते हो, मतलब कहानी बना करके, हम डायरेक्ट टू दी पॉइंट लिख रहे हैं बिल्कुल। ऑर्डर कितना होता है इसका? 1। कि इन SN1 रिएक्शन ऑर्डर इज 1, इन SN1 रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, वो नहीं लिख रहे हम यहाँ पे, ठीक है, कि लंबा स्टोरी लिखना है पूरा। पॉइंट नंबर 4, यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा? 2, 1 नहीं, इसका ऑर्डर कितना होता है? 2। देखो ना पावर 1 है ना, तो ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2। अब बताओ यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है, वो इंटरमीडिएट क्या बनता है SN1 के अंदर? SN1 के अंदर, हाँ SN1 के अंदर क्या बनता है? कार्बोकेटायन इज इंटरमीडिएट। तो लिखो कार्बोकेटायन इज इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन इज इंटरमीडिएट। अब बताओ इसके अंदर कोई इंटरमीडिएट बनता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। कौन सा ट्रांजिशन स्टेट? पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। तो पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3d, यहाँ लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट है ये सब, sp3d, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, पॉइंट नंबर 5। अब बताओ रीअरेंजमेंट होगा क्या इसके अंदर? हाँ कार्बोकेटायन बना तो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, तो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल है, जहां होगा वहीं करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बताओ इसके अंदर रीअरेंजमेंट होगा क्या? नहीं होगा। लिखोगे
क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट के कार्बोकेटाइन ही अंदर नहीं बनता। पार्शियल पॉजिटिव बनता है, ठीक है। तो नो रीअरेंजमेंट, फुल पॉजिटिव नहीं बनता है, ठीक है। आ जाओ पॉइंट नंबर 6। अब ये बताओ कि इसके अंदर इन्वर्जन होता है क्या? SN1 के अंदर इन्वर्जन होता है क्या? वॉल्डन इन्वर्जन का हम बात करते हैं। बोलो SN1 के अंदर इन्वर्जन होता है क्या? देखो कार्बोकेटायन बना, हम बताए भी थे कि हाँ दोनों ही होता है बनता है सर। ना प्रोडक्ट। हाँ, इन्वर्जन प्लस रिटेंशन बहुत पॉसिबल है ना। रिटेंशन प्लस इन्वर्जन, रिटेंशन, रिटेंशन प्लस इन्वर्जन। एक बार स्पेलिंग देखना तो रिटेंशन का क्या होता है? रिटेंशन RETN, TION होता है क्या? रिटेंशन। देखो क्या, एक बार स्पेलिंग बताओ तो इसका क्या होगा रिटेंशन का? रिटेंशन, नहीं टी अच्छा नहीं लग रहा है, SC होगा। रिटेंशन लिखो, रिटेंशन। अब देखो ये हम बता चुके हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है? वॉल्डन इन्वर्जन टेक्स प्लेस। वॉल्डन इन्वर्जन का मतलब तो बहुत अच्छे से बता दिए। बताओ वॉल्डन इन्वर्जन का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आर का एस हो गया कॉन्फ़िगरेशन। बोलो। नहीं। नहीं, तो जरूरी नहीं है इसके लिए नो कायरल सेंटर रिक्वायर्ड। नो कायरल सेंटर रिक्वायर्ड मतलब यहाँ पे इन्वर्जन का कतई मतलब नहीं होता कि आर का एस हो गया कॉन्फ़िगरेशन, बस पलट गया, ओरिएंटेशन चेंज हो गया, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। 7th नंबर पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है ना, वो कहानी पूरा चाहो तो लिख सकते हो। देखो अब यहाँ पे क्या होता है? रेसमिक मिक्सचर बनता है। रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड। रेसमिक मिक्सचर बनता है। बोलोगे रेसमिक मिक्सचर कैसे बन गया? देखो अगर तुम इसका रिएक्शन करा दिए, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे CH3, यहाँ पे ET और यहाँ पे फिनाइल, इसका तुम रिएक्शन करा दिए किसके साथ? वाटर के साथ। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? देखो पहले तो कार्बोकेटायन बनाओगे, पहले क्या बनाओगे? कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन प्लेनर होता है तो प्लेन का ऊपर से भी मॉलिक्यूल आकर के अटैक कर सकता है और प्लेन का नीचे से भी अटैक कर सकता है। मतलब यहाँ पे OH एक बार लेफ्ट हैंड साइड लगाओगे, जिस साइड लिविंग ग्रुप, जिस साइड से लिविंग ग्रुप हटा उस साइड से भी अटैक कर सकता है और इसके पीछे से भी अटैक कर सकता है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे बना दी है, PH CH3 और ET। इसको क्या बोलेंगे बताओ? ये जो प्रोडक्ट बना इसको इन्वर्जन बोलेंगे, रिटेंशन बोलेंगे पहला वाला प्रोडक्ट को? रिटेंशन। हाँ, क्योंकि जहां से लिविंग ग्रुप हटा वहीं पे OH आया तो रिटेंशन हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ एक्स्ट्रा। आया समझ में? अगर जहां से लिविंग ग्रुप हट रहा है वहीं पे OH आकर के जुड़े तो बोलते हैं रिटेंशन। न्यूक्लियोफाइल जुड़े तो क्या बोलते हैं? रिटेंशन, रिटेंशन। और अगर अपोजिट साइड से आकर के अटैक करे लिविंग ग्रुप का अपोजिट साइड से तो बोलते हैं इन्वर्जन। क्या हुआ? इन्वर्जन। और दोनों कितना बनता है? 50-50। अगर ना बोला जाए तो, अगर बोलेगा क्या परफेक्ट रेसिमाइजेशन होता है तो बोलना नहीं, इन्वर्जन ग्रेटर देन रिटेंशन, आंसर दैट्स इट। ठीक है, क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट इसी के अंदर लिखो एस 7th नंबर पॉइंट। बताओ ये इसके अंदर बताओ पॉसिबल है क्या? रेसिपी मिक्सचर बनेगा क्या इसके अंदर? बोलो इसके अंदर रेसिपी मिक्सचर बनेगा क्या? अरे बताओ रेसिमिक मिक्सचर बनेगा क्या? और इसी को बोलते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेसेमाइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेसेमाइजेशन। दिमाग लगाओ और बताओ कि इसके अंदर पॉसिबल है क्या?
अरे देखो सिर्फ इन्वर्जन बन रहा है ना, बैक साइड से अटैक कर रहा है, फ्रंट से अटैक करता तब तो। SN2 के अंदर कहां से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल? बैक साइड से। तो ओनली इन्वर्जन टेक्स प्लेस, ओनली इन्वर्जन, बिकॉज बताए भी थे, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल अटैक, because nucleophile attack from backside of living group, from backside of living group, from backside of living group. हाँ चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, गुड लिविंग ग्रुप इज रिक्वायर्ड। अरे बता दिया करो जब माइक ऑन ना रहे तो, ठीक है, अभी तो हम बोलते रह जाते हैं। चलो आ जाओ, 8 नंबर पॉइंट लिखो इधर। यहाँ पे भी क्या होगा? गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि लिविंग ग्रुप हटेगा तब तो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। तो गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप इज रिक्वायर्ड। दोनों केसेस में लिविंग ग्रुप हटता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा ऑर्डर, RI is greater than RBR is greater than RCL is greater than RS। और इसके अंदर क्या ऑर्डर आता है? RI is greater than RBR is greater than RCL is greater than RF, 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 ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 8। और हाँ एक और लिख सकते हैं, देखो इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है? इसके अंदर रुको, इसके अंदर नो स्टेरिक हिंड्रेंस इज अ, क्या लिख सकते हो इसके अंदर? स्टेरिक हिंड्रेंस देखो इसके अंदर फैक्टर ये अफेक्ट करता है, 9th नंबर इसके अंदर लिख सकते हो, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस is a major factor, is a major factor। तो यहां पे क्या याद रखना है तुमको? ऑर्डर मिथाइल हेलाइड, फिर 1 डिग्री हेलाइड, फिर 2 डिग्री हेलाइड, और फिर 3 डिग्री हेलाइड, 3 डिग्री हेलाइड, ठीक है। तो देखो ये जो 3 डिग्री बना ना, ये तो SN2 करता ही नहीं, 3 डिग्री में क्रॉस कर देना, SN2 नहीं करता है, याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये सब। और इसके अंदर क्या लिखोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो यहाँ पे, डिपेंड्स ऑन कार्बोकेटाइन, रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख लो, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा? देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले 3 डिग्री है लाइट, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री
और ग्रेटर देन 1 डिग्री हेलाइड। तो देखो 1 डिग्री हेलाइड में SN1 होता है, बट कब होता है? जब रेजोनेंस स्टेबलाइज हो तब होता है। ये लिखो सब। SN1 और SN2 के बीच का ये सब डिफरेंस तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। एक और लिख सकते हो क्या कि देखो, बताओ सॉल्वेंट, बताओ SN1 कब फेवर करेगा, SN2 कब फेवर करेगा? कौन सा सॉल्वेंट कब लेंगे हम लोग SN1 के लिए, और कौन सा सॉल्वेंट लेंगे SN2 के लिए? बताओ। SN1 के लिए PPS लेंगे। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो क्या लेना पड़ेगा? तो लिखो यहाँ पे पोलर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज फेवरेबल। तो देखो क्या होता है पोलर प्रोटिक, देखो एनसीईआरटी में यही 3 एग्जाम्पल तुमको मिलेगा, और एक एग्जाम्पल एक्स्ट्रा ध्यान रख लेना, कौन सा? ये वाला भी। तो ये 3 एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। और यहाँ इसके अंदर क्या लेते हैं हम लोग? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि देखो रिपल्शन जितना बढ़िया होगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनेगा, और इसके लिए न्यूक्लियोफाइल होना अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि बैक साइड से जाकर के अटैक करता है। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2, फेवर्स SN2। अब क्या एग्जाम्पल है? जैसे ये सब एग्जाम्पल एकदम याद रखना है। DMSO, जो एग्जाम्पल याद रखना है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, याद है DMF, और पिरिडीन, और ईथर, और क्या एग्जाम्पल ध्यान में रख? एसीटोन। हाँ एसीटोन ज्यादा आता है, एसीटोन। ये सब कॉमनली यूज्ड है, ठीक है। इसके अलावा ज्यादातर एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, जो भी एग्जाम्पल्स लिखा है ना, बाकी हेक्सामिथाइल फॉर्मामाइड वो सब ठीक है, लिख के रख लियो एक बार, काम खत्म। उतना भी ध्यान नहीं रखना, इतना अगर याद है तुमको तो काम हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये था कंपैरिजन बिटवीन SN1 एंड SN2। तो देखो एक नोट पॉइंट लिखते हैं, इसको ध्यान में रखना। नोट पॉइंट तुमको ध्यान में रखना है। क्या ये नोट पॉइंट? देखो ये है तुम्हारा Br, और ये है तुम्हारा CH3, ठीक है। तो देखो 2 डिग्री हेलाइड SN2 भी कर सकता है और SN1 भी कर सकता है। 3 डिग्री तो क्या करेगा? हमेशा SN1 करेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और 1 डिग्री हेलाइड, जो 1 डिग्री हेलाइड है वो हमेशा क्या करेगा तुम्हारा? 1 डिग्री हेलाइड SN1 करेगा, और SN1 SN2 दोनों करता है। बट वो तुमको बता दिए SN1 कब करता है, जब कार्बोकेटायन बने तब करेगा, ठीक है। और SN2 कब करता है? जब कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं बनता, मतलब कार्बोकेटायन जब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा 1 डिग्री के अंदर, 1 डिग्री हेलाइड है, और 1 डिग्री हेलाइड के अंदर अगर रेजोनेंस हो रहा है तो SN1 होगा, और रेजोनेंस अगर नहीं हो रहा है तो SN2 होगा, ठीक है। अब आ जाओ, देखो इसके अंदर जो तुमको ध्यान रखना है, इसका लिस्ट थोड़ा लंबा है, देखो अगर सॉल्वेंट SN2 कब होगा और SN1 कब होगा वो बता रहे, ठीक है। अभी इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा पूरा। ये तुम्हारा SN2 और ये तुम्हारा SN1। तो देखो सॉल्वेंट हम लोग क्या लेते हैं वो उस पर डिपेंड करता है, और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो SN2 के लिए, अच्छा एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे चाहिए? SN1 में चाहिए या SN2 में चाहिए?
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बोलो SN1 में चाहिए SN2 में चाहिए? सोचो और बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है, सोचो और बताओ। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जरूरत है, SN1 में या SN2 में? देखो सब आंसर तुम्हारे पास लिखा हुआ, कंपैरिजन देखो ध्यान से, बताओ। कंपैरिजन में ही छुपा हुआ पूरा आंसर। हाँ SN2 को। हाँ, SN2 में मतलब हम लोग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग लेंगे या बेस, ये क्या बोलते हैं, वीक, कैसा लेंगे? अच्छा एक बात बताओ, रेट रेट एक्सप्रेशन को ध्यान से, रेट रेट एक्सप्रेशन को ध्यान से, SN2 का और SN1 का रेट एक्सप्रेशन को देखो सर। तो स्ट्रॉन्ग क्यों? लेंगे। हाँ क्यों स्ट्रॉन्ग लेंगे, देखो ध्यान से, रेट एक्सप्रेशन के अंदर न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली आ रहा है ना, प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है क्या, तो वीक न्यूक्लियोफाइल भी लोगे ना SN1 के अंदर तो काम चल जाएगा, लेकिन SN2 के अंदर याद रखना, SN2 के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ता है। क्लियर हो गया? क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि रेट एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, रेट ऑफ द रिएक्शन SN2 का न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है और एल्काइल हैलाइड के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, फास्ट होगा स्लो होगा मतलब ही नहीं है, ठीक है? तो तुमको ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग बेस या फिर सॉरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विल फेवर SN2। अब तुम बोलोगे सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है, हमको कैसे पता चलेगा? तो देखो इसका एग्जांपल लिखो, I माइनस, वीक एसिड का एनायन स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, CN माइनस, थर्ड एग्जांपल लिखो N3 माइनस, ये एग्जांपल एज इट इज याद करना है, OH माइनस और ACO माइनस। ACO माइनस क्या है बताओगे? ACO माइनस क्या है? हाँ एसीटोन नहीं है, एसिटिक एसिड से H हटा दो बस, वही ACO माइनस। ये है CH3 एसिटाइल ग्रुप है ना AC, और यहाँ पे O माइनस लगा हुआ है, तो ये एसिटिक एसिड से H हटा दो। देखो तुम ध्यान से अगर देखोगे ना, तो सब जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है वीक एसिड का कॉन्जुगेट एनायन, ठीक है? तो तुम याद रख लेना ये सारा कंडीशन, ठीक है, कि SN2 होगा इसके। अब SN1 कब होगा? देखो अभी जस्ट ऊपर बता दें, SN1 कब होता है? SN1 जब सॉल्वोलिसिस होता है, और सॉल्वोलिसिस का एग्जांपल हम ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है? तो सॉल्वोलिसिस के अंदर क्या क्या लेते हैं हम लोग, जैसे वाटर ले लिए, वाटर ले लो सॉल्वेंट, मिथेनॉल ले लो सॉल्वेंट, और क्या ले सकते हो, एल्कोहल, एल्कोहल ETOH देखो ऊपर लिखा हुआ है बिल्कुल, ETOH MEOH, ये सब एग्जांपल। और एक बताए थे Ag पॉजिटिव लुइस एसिड, क्या बोले थे? लुइस एसिड। तो ये क्लियर होना चाहिए कब SN2 करेंगे कब SN1 करेंगे, ठीक है? अभी और एग्जांपल्स करेंगे। अब बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या चेंज आएगा, प्रोडक्ट में बताओ चेंज क्या आएगा? अब अगर SN2 हुआ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर SN1 हुआ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताओ। चलो बाकी तो ये ऐसे ही है वेज। अरे SN2 के अंदर क्या बनेगा, देखो न्यूक्लियोफाइल कोई भी ले लो, चलो OH ले लो न्यूक्लियोफाइल, सपोज करो OH, बताओ क्या बनेगा? अरे न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा ना, इन्वर्जन होता है ना इसके अंदर, SN2 के अंदर बैक साइड से अटैक करेगा बस। यहाँ पे दोनों होगा, इन्वर्जन भी होगा रिटेंशन भी होगा, तो जिस साइड से लिविंग ग्रुप हटेगा उस साइड से भी OH जोड़ सकते हो और अपोजिट साइड से भी जोड़ सकते हो, तो ये है तुम्हारा रिटेंशन, रिटेंशन, और ये है तुम्हारा इन्वर्जन। अरे ये तुम्हारा रिटेंशन और ये तुम्हारा इन्वर्जन।
आया समझ में? प्रोडक्ट तो यार बहुत सस्ता है बनाने के लिए, कैसे कर रहे हो तुम लोग? आया समझ में? चलो, तो ये तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक चार्ट बनाने से पहले पहले लुकास रिएजेंट ना हम भूल गए पढ़ाने के लिए, कि हमको लुकास रिएजेंट पढ़ाना था, ठीक है, बट कंपैरिजन से पहले पढ़ाना था। तो तुम लोग कंपेयर, कोई बात नहीं, कहीं पे भी लिख लो, पढ़ने से मतलब है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर चलो इस टॉपिक को पहले कंप्लीट करते हैं और फिर हम लोग लुकास रीजन कर लेंगे अलग से, ठीक है। तो कंपैरिजन वाला क्वेश्चन पहले करते हैं। आ जाओ, देखो तुम लोग को टेबल बनाना है, ठीक है, कहाँ SN1 होगा, कहाँ SN2 है बताना है, और रीजन भी बताना है। तो यहाँ पे टेबल बनाओ सब। इधर होगा सीरियल नंबर, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जगह ज्यादा देना, ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ लिखना, SN1 जगह कम देना, SN1 SN2 के लिए बस क्रॉस और ये लगाएंगे, ठीक है, क्रॉस और टिक। और यहाँ लिखना है रीजन, यहाँ क्या लिखना है, रीजन, रीजन, ठीक है। चलो एक एक करके हम लोग सबको डिस्कस करेंगे। पहला आ जाओ, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड एक साथ लिखना, मतलब वही ज्यादा स्पेस पड़ गया है यहाँ पे, देख लेना। देखो बताओ इस कंपाउंड का क्या नाम है, अराइल अराइल। हैलाइड। क्या नाम है, अराइल हैलाइड, ठीक है। अब बताओ SN1 करेगा क्या, ये SN1 SN2 बताना है, बोलो SN1 करेगा क्या, बताओ नहीं सर, SN1 करेगा क्या, सोचो, कैसे सोचोगे? नहीं हाँ कैसे सोचोगे, बताओ। सर, वो क्लोरीन को हटाएंगे, प्लस चार्ज बनाएंगे तो उसके ऊपर प्लस चार्ज अनस्टेबल होगा। हाँ एक तो ऐसे सोच सकते हो, गुड। और दूसरा कैसे सोच सकते हो, देखो कि यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करा, तो ये तो लिविंग ग्रुप है ना, तो लिविंग ग्रुप जब तक नहीं हटेगा तब तक तुम कैटायन बना पाओगे, ये तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसके अंदर, तो तुम हटा ही नहीं पाओगे, ना तो SN1 होगा ना तो SN2 होगा। आया समझ में? तो इसका दोनों रीजन लिख सकते हो, कि पहला रीजन कि SN1 क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो इसके अंदर रीजन में लिखना, SN1 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अनस्टेबल कार्बोकेटायन बना, Cl हटाए तो क्या बना, अनस्टेबल कार्बोकेटायन। और SN2 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर था, DBC लिख रहे डबल बॉन्ड कैरेक्टर, लिखो DBC, या फिर तुम्हारे पास स्पेस है तो पूरा लिख लो। चलो ये पहला था। सेकंड आ जाओ, देखो पूरा एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए ये सब कंसेप्ट, तब तुम ईथर वाला चैप्टर कर पाओगे, क्योंकि देखो हम ईथर पढ़ाएंगे पहले, ठीक है, ईथर एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, एक नहीं 2 दिन लगेगा, ईथर ज्यादा बड़ा नहीं है। देखो इधर ईथर पूरा SN1 और SN2 के ऊपर बेस्ड है, पूरा ईथर, विलियमसन ईथर पढ़ा दिए ना, बताओ इसका क्या नाम है, विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड। अब बताओ इसके अंदर SN1 होगा क्या, बोलो SN1 होगा क्या, Cl हटाओगे कार्बोकेटायन बनाओगे, अनस्टेबल बनेगा ना, बताते ना विनाइल कार्बोकेटायन एंड फिनाइलिक कार्बोकेटायन आर अनस्टेबल, बताए थे ना। देखो इधर लिखे भी थे, कहाँ गया कहाँ गया, देखो आज ही पढ़ाया जस्ट, कहाँ चला गया, कहीं तो लिखे थे। डीपीपी में लिखे थे सर, यहाँ हाँ तक। यहाँ देखो लिखे थे, नहीं सर, दिख याद रहा है। है, यहाँ देखो विनाइल एंड फिनाइल कार्बोकेटायन आर अनस्टेबल लिखे थे ना, रेट जब पढ़ा रहे थे, दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो ये एरो दिखा। चलो आ जाओ, तो ये ध्यान रखना, तो यहाँ पे देखो ये कार्बोकेटायन डबल बॉन्ड पे कार्बोकेटायन लग जाए ना तो अनस्टेबल होता है, बताओ SN2 करेगा क्या ये, देखो SN2 करने के लिए बॉन्ड टूटना चाहिए नहीं था, तो सर, ये तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसमें, तो SN2 तो ऐसे भी नहीं करता ये,
रीजन सेम लिखोगे। आ जाओ थर्ड में, थर्ड नंबर, सीरियल नंबर थर्ड। देखो एकदम रीजन पता होना चाहिए, वैलिड रीजन, ठीक है, ऐसा नहीं एक्सेप्शन है या कुछ है, कुछ नहीं है ये, ठीक है, नो एक्सेप्शन। अब ये बताओ, चलो बताओ SN1 करेगा क्या ये? नहीं, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ब्रिज एडिक्ट है। हाँ, SN2 करेगा क्या? नहीं, SN2 भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा SN2? ब्रेथ रूल वायलेट हो रहा है। अरे वो 6 कंपाउंड लिखवाए थे तो वही चल रहा है बिल्कुल। SN1 क्यों नहीं किया? क्योंकि अनस्टेबल कार्बोकेटायन बनता है। क्या बना? अनस्टेबल कार्बोकेटायन, ब्रेथ रूल को वायलेट कर रहा है, ठीक है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल कार्बोकेटायन, ब्रेथ रूल को वायलेट किया, लिख लेना। और SN2 क्यों नहीं किया? क्योंकि 3 डिग्री हेलाइड है। ये भी आंसर कर सकते हो या ब्रेथ रूल भी लिख सकते हो, नो इश्यू, ठीक है। इसके अंदर सेम रीजन है, SN1 अनस्टेबल कार्बोकेटायन, अनस्टेबल कार्बोकेटायन। और SN2 क्यों नहीं किया? ये चार्ट अगर नहीं अच्छे से समझ में आया ना तो ईथर चैप्टर पूरा खत्म, ठीक है। जो लोग रट लेता है वो बात अलग है, ठीक है, हमसे तो रटने वाला काम कभी नहीं हुआ। तो रट लोगे तो सही है, रटना क्या है इसमें, कुछ नहीं, सब कुछ समझना है। हमको तो बिल्कुल याद नहीं है। देखो फोर्थ नंबर पॉइंट, अगर RF है, ठीक है, तो बताओ रिएक्शन होगा SN1 होगा SN2, बताओ। RF मतलब कोई सा भी एल्काइल हैलाइड है, मान लो RF है, बताओ रिएक्शन होगा क्या? SN1 होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा SN1? रीजन बताओ SN1 क्योंकि क्यों नहीं होगा? लिविंग ग्रुप है। हाँ, लिविंग ग्रुप बैड है ना, तो SN1 होगा ना तो SN2 होगा। दोनों ही केस में तुमको क्या चाहिए? गुड लिविंग ग्रुप। तो ये तो बैड लिविंग ग्रुप है ना, तो ना तो SN2 होगा ना तो SN1 होगा। क्या लिखोगे रीजन? बैड लिविंग ग्रुप, बैड लिविंग ग्रुप, बैड लिविंग ग्रुप। आ जाओ फिफ्थ नंबर, ये बताओ, ये क्या नाम है इसका? इसका क्या नाम है? ब्यूटाइल क्लोराइड। नियोपेंटाइल हेलाइड, नियोपेंटाइल हेलाइड, याद आया कुछ देख के? ये कभी भी SN2 नहीं देता है, याद आया? हम लिखवाए थे ना SN2 नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि बगल में 4 डिग्री है, पड़ोसी काफी ज्यादा स्टेरिक हिंडर्ड है, नहीं आने देगा किसी को, पूरा तगड़ा वाला फील्डिंग सेट है, ठीक है, किसी को नहीं आने देगा, ठीक है। अब ये देखो, ये 1 डिग्री है लेकिन फिर भी SN2 नहीं देता। क्यों नहीं देता? पड़ोसी वाला क्या है तुम्हारा? 4 डिग्री है, ठीक है। चलो अब ये बताओ SN1 करेगा क्या? SN1 नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? 1 डिग्री हेलाइड SN1 नहीं करता है, लेकिन 1 डिग्री हेलाइड के साथ अगर रेजोनेंस आ गया तो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों हम बार बार बोल रहे हैं इसलिए याद रखना ये पॉइंट। SN2 क्यों नहीं किया? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से। SN1 क्यों नहीं किया? 1 डिग्री हेलाइड है, और 1 डिग्री हेलाइड प्लस रेजोनेंस होता तो SN2 करता, ठीक है। अभी बहुत एग्जांपल देखेंगे, ये अभी टेबल चलते जाएगा, अभी लिखते जाओ बस। तो देखो 6th नंबर एग्जांपल पे आते हैं, ठीक है, बताओ। चलो हाँ ये ले लेते हैं, बताओ, बोलो, बताओ ये SN2 करेगा? पहले तो SN2 हम लोग पढ़े थे, बताओ SN2 करेगा क्या ये टर्शरी हेलाइड, हाँ 3 डिग्री हेलाइड, बताओ SN2 करेगा? SN2 करेगा क्या? हाँ SN2 नहीं, करेगा क्या? नहीं करेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस है, SN2 कभी नहीं करता, ठीक है, तो SN2 नहीं करेगा, यहाँ क्रॉस लगा दो SN2। बताओ SN1 करेगा क्या?
हाँ 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 करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है। क्यों करेगा? क्योंकि 3 डिग्री स्टेबल कार्बोकेटायन बना। और हम बताए थे कि स्टेबल कार्बोकेटायन अगर कहीं बन रहा हो, स्टेबल कार्बोकेटायन बना, स्टेबल कार्बोकेटायन 3 डिग्री या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन बनेगा, तो बोलेंगे SN1 होगा, नहीं तो SN1 नहीं होगा। बताओ SN2 होगा? SN2 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस है। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस याद रखो। चलो आ जाओ। तो देखो, खास बात कि अभी तक जितना भी एग्जाम्पल हम लिखे हैं वही पुराना एग्जाम्पल है सारा। तो उसमें से 5 ऐसा है जो SN1 भी नहीं करता, SN2 भी नहीं करता। देखो रटना कैसे है, कौन कौन सा? फिर वही चीज है कि तुमको रटना पड़ेगा। एराइल हेलाइड, विनाइल हेलाइड, फिनाइल, वही क्या बोलते हैं, टर्सरी हेलाइड, नियोपेंटाइल हेलाइड, बैड लिविंग ग्रुप और ब्रेथ। ये ब्रेथ रूल वाला था, ये था ब्रेथ रूल वाला, और ये था बैड लिविंग ग्रुप वाला। तो ऐसे करके तुमको याद करना पड़ेगा एक बार, बैड लिविंग ग्रुप बार बार। और याद क्या करना है, वैसे भी कर सकते हो, इतना तो समझा दिए। ठीक है, आ जाओ 7th नंबर। 7th नंबर लिखो। चलो ये बताओ, SN1 SN2 करेगा या नहीं करेगा? बताओ। बोलो, SN1 करेगा क्या करेगा। ये? हाँ, 2 डिग्री हेलाइड हाँ सर। करता है। SN2 करेगा क्या? SN2 हाँ भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो SN1 भी करता है और SN2 भी करता है। ठीक है, दोनों ही करेगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट। दोनों रीजन क्या है, कर रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं करने से प्रॉब्लम था। आ जाओ 8 नंबर। 8 लिख रहे हो ना टेबल सब? बिना इसके ना एक भी सवाल नहीं बनेगा ईथर वाला चैप्टर का, और ना समझ में आएगा। रट लेते हैं सब, 1 डिग्री 3 डिग्री पूरा रट करके फिर बैठ जाता है, और एग्जाम के दिन सब भूल जाता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में फिजिक्स भी याद रखना है, केमिस्ट्री भी याद रखना है, मैथ भी याद रखना है, तीनों सब्जेक्ट। ठीक है, देखो अब ये है PH CH2Cl। चलो बताओ, SN1 करेगा या नहीं करेगा, और SN2 करेगा या नहीं करेगा? पहला वाला SN2 था ना कॉलम में, पहला वाला SN1 है। ठीक है, पहला वाला SN1। चलो बताओ, SN1 करेगा या नहीं करेगा? करेगा। करेगा। हाँ करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटायन। केवल कार्बोकेटाइन। हाँ, कितना डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा? 1 डिग्री प्लस रेजोनेंस। अब बताओ ये करेगा क्या? SN2 करेगा नहीं करेगा? SN2 करेगा या नहीं करेगा? बताओ SN2 करेगा या नहीं करेगा? क्या कर रहे हो तुम लोग? टेबल देखो, टेबल 200 टाइम्स इसका रेट था 1 डिग्री से। 1 डिग्री हेलाइट से अगर कंपेयर करें, इसका रेट कितना था? 200 टाइम्स। क्यों था? क्योंकि देखो यहाँ पे जब तुम डेल्टा पॉजिटिव बनाओगे ना, यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव बनेगा, देखो है तो 1 डिग्री हेलाइट। ठीक है, और ऐसे भी तुम आंसर कर सकते हो सर 1 डिग्री हेलाइट है तो SN2 करेगा। और नहीं अगर समझ में आ रहा तो इधर देखो, अगर 1 डिग्री हेलाइट से आंसर नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ देखो, यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव बनेगा ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, वो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट होगा। ठीक है, PH रिंग का। कोई बात नहीं, यही इसीलिए तो यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि रिवीजन हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे रीजन, क्या ही कर रहा है ये। रुको एक सेकंड। चलो क्या प्रॉब्लम कर रहा है? हाँ चलो, ये आया समझ में कि SN1 क्यों करेगा? चलो बताओ सबसे पहले SN1 क्यों करेगा ये?
क्योंकि 1 डिग्री हेलाइड प्लस रेजोनेंस है। हाँ, SN1 क्यों करेगा? 1 डिग्री हेलाइड प्लस रेजोनेंस। ये ध्यान रखना, 1 डिग्री नॉर्मली रहा तो नहीं करता। बताओ SN2 कर रहा है नहीं कर रहा? हाँ करेगा। क्यों करेगा SN2? 1 डिग्री हेलाइड है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है ना, तो करेगा, बस इतना ही सब तो है। 9th नंबर आ जाओ। 9th नंबर जो हम लोग एग्जाम्पल कवर कर चुके हैं, पहले वही एग्जाम्पल ले रहा है। बताओ इसके अंदर SN1 होगा? चलो तुम लोग सोचो और बताओ। टेबल बनाना है तुम लोग को। 9th, यहाँ पे 10th एग्जाम्पल लिख रहे हैं। इलेवेंथ, ट्वेल्थ, देखना इसका एप्लीकेशन कितना वास्ट है। ठीक है, ईथर जो चैप्टर लोग याद करते हैं ना, तुम लोगों को याद नहीं करना पड़ेगा, बिना याद किए काम चल जाएगा। 13th नंबर, pH C डबल CH2CO। अगर ये टेबल आ जाएगा तुमको समझ में, तो रटना नहीं है, समझना है अच्छे से। बताओ। हाँ बोलो, SN1 करेगा क्या ये? बताओ ये कंपाउंड SN1 करेगा क्या? देखो Cl हटाओ प्लस बनाओ, देखो स्टेबल बन रहा है क्या? हेलो, सुन रहे हो तुम लोग? हाँ सर। हाँ बताओ, Cl हटाओ प्लस बनाओ, तो क्या नहीं बना स्टेबल? बना ना? क्यों बना? 1 डिग्री प्लस रेजोनेंस है। रेजोनेंस। 1 डिग्री प्लस रेजोनेंस। अब बताओ ये करेगा या नहीं करेगा? 1 डिग्री है तो करेगा, 1 डिग्री हेलाइड है ना, तो SN2 करेगा, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे सेम रीजन यहाँ पे, सेम रीजन। आ जाओ नीचे, बताओ। SN1 जब भी चेक करना है, Cl हटाओ प्लस बनाओ, बताओ SN1 करेगा नहीं करेगा? करेगा। करेगा। क्यों? 1 डिग्री प्लस रेजोनेंस है, और ये तो 1 डिग्री हेलाइड है, ऑब्वियसली करेगा। और सेम रीजन है। आ जाओ नेक्स्ट, बताओ ये करेगा या नहीं करेगा? ये 2 डिग्री है तो SN1 भी करता है, SN2 भी करता, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ, यहाँ पे आयोडीन है, ठीक है, बताओ ये भी तो 2 डिग्री हेलाइड है, इसमें भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी करेगा, ये भी करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। 2 डिग्री दोनों शो करता है, SN1 भी करता है, SN2 भी करता है। तो उस केस में क्या देखेंगे फिर? सॉल्वेंट। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रहा तो SN1 होगा, अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट रहा तो SN2 होगा। ठीक है, अब आ जाओ, अगर एनहाइड्रस रहा तो SN2 होगा। बताए थे ना, पानी जरूरी है SN1 के लिए। चलो यहां बताओ, 13th नंबर, 13th नंबर बताओ। यह है अल्फा हेलोकीटोन, नाम याद आ रहा है? अल्फा हेलोकीटोन, 1 लाख टाइम्स था इसका रेट SN2 में। बताओ SN1 करेगा नहीं करेगा? SN2 में 1 लाख टाइम्स था, क्योंकि यहाँ जो डेल्टा पॉजिटिव है, उसका जो ट्रांजिशन स्टेट बनाओगे उसमें C डबल बॉन्ड होगा, रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो अल्फा हेलोकीटोन के अंदर 1 लाख टाइम्स था, याद रखना। ठीक है, 1 लाख टाइम्स, यहाँ लिख भी लिया करो, LAKH। सबसे ज्यादा इसी का था रेट ऑफ रिएक्शन, 1 लाख टाइम्स, 1 लाख टाइम्स। चलो बताओ, 13th नंबर, बोलो SN1 होगा या नहीं होगा? कमेंट करो जल्दी से, बताओ SN1 होगा नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो तुम लोग कार्बोकेटाइन बनाओ ना Cl हटा करके, बताओ ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है क्या?
देखो यहाँ पे पीएच सी डबल बॉन्ड ओ CH2 पॉजिटिव। अब बताओ ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है क्या? इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है? -m। बताओ -m के पास पॉजिटिव चार्ज बनाना पॉसिबल है? आया समझ में? इस वजह से ये शो नहीं करता। लिख लो 13th लिखो जल्दी से। तो इतना कंडीशन काफी है, ठीक है। बाकी तुम लोग इतना अगर तुमको आ गया समझ में तो कोई इशू नहीं।